हाल ही में कौन सा तूफान बांग्लादेश के तट से टकराया है? ए. मिथिली, बी. हमून, सी. तेज, डी. बिपरजॉय। सही उत्तर है ए. मिथिली। बंगाल की खाड़ी में शुक्रवार 17 नवंबर को एक चक्रवाती तूफान मिथिली उठा। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार के साथ इसके बांग्लादेश के तट पर पहुंचने से पहले सुंदरवन से गुजरने के आसार हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने एक बुलेटिन में ये जानकारी दी है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस नाम से अपनी चौथी पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज लॉन्च किया है? ए. INS विक्रांत, बी. INS सिंधुवीर, सी. INS वागसीर, डी. INS अमनी। सही उत्तर है डी. INS अमनी। भारत अपनी समुद्री सुरक्षा क्षमता में भी लगातार इजाफा कर रहा है। इसी कड़ी में कोलकाता में स्थित रक्षा PSU गार्डनरीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (GRAC) द्वारा भारतीय नौसेना के लिए निर्मित स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट ASWSWC सीरीज के चौथे जहाज को गुरुवार को लॉन्च किया गया। इस मोस्ट साइलेट हंटर्स पोत का नाम INS अमिनी रखा गया है। महाराष्ट्र सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 दिए जाने हेतु किसे चुना है? ए. एकता कपूर, बी. वहीदा रहमान, सी. सुरेश वाडकर, डी. आशा भोसले। सही उत्तर है सी. सुरेश वाडकर। महाराष्ट्र सरकार ने पार्श्व गायक सुरेश वाडकर को अपने प्रतिष्ठित गणस्मरणीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 के लिए चुना है। सांस्कृतिक मामलों के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने यह घोषणा की। एक अधिकारी ने कहा, संगीत नाटक अकादमी 2018 के विजेता 68 वर्षीय वाडकर को बाद में दिन में एक समारोह में पुरस्कार के हिस्से के रूप में नकद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र और एक स्मृति चिन्ह दिया जाएगा। मालदीव के 8वें राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के शपथ ग्रहण समारोह में भारत सरकार की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया है? ए. एस. जयशंकर, बी. किरेन रिजिजू, सी. निर्मला सीतारमण, डी. नरेंद्र मोदी। सही उत्तर है बी. किरेन रिजिजू। 45 वर्षीय मोहम्मद मुइज्जू ने मालदीव के 8वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। भारत की नेबर फर्स्ट पॉलिसी के तहत किरेन रिजिजू ने मुइज्जू के शपथ ग्रहण समारोह में भारत देश का प्रतिनिधित्व किया है। हाल ही में पेड्रो सांचेज को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरी बार चुना गया है? ए. पाकिस्तान, बी. ऑस्ट्रेलिया, सी. न्यूजीलैंड, डी. स्पेन। सही उत्तर है डी. स्पेन। पेड्रो सांचेज ने 350 सांसदों में से 179 का विश्वास प्राप्त किया है और उन्हें स्पेन के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः चयनित किया गया है। उन्होंने मूल रूप से जून 2018 में पदभार ग्रहण किया था। एक करीबी मुकाबले वाले संसदीय चुनाव में स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने बेहद कम बहुमत के साथ राजनीतिक परिदृश्य में जीत हासिल की है। उन्हें उनके दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है। इस जीत का केंद्र बिंदु कैटालोनियन अलगाववादियों के लिए एक एमनेस्टी डील है, एक ऐसा कदम जिसने देश का ध्रुवीकरण किया है लेकिन रणनीतिक रूप से देश के उत्तर में सांसदों से आवश्यक वोट प्राप्त किए हैं। हाल ही में किस शब्द को कैम्ब्रिज शब्दकोश का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है? ए. गैसलाइटिंग, बी. AI, सी. हलूसिनेट, डी. उपरोक्त सभी। सही उत्तर है सी. हलूसिनेट। कैम्ब्रिज डिक्शनरी हर साल एक वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर के लिए चुनती है। साल 2023 में भी कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने एक वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर के तौर पर घोषित किया है। लेकिन इस साल वर्ड ऑफ द ईयर जारी होने के बाद यह विषय इतना चर्चे में क्यों है? आइए इसके पीछे के कारण को जानते हैं।
दरअसल इस साल कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हेलुसिनेट वर्ड को बतौर वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। जानकारी के मुताबिक वर्ड ऑफ द ईयर के लिए उस शब्द को चुना जाता है जो डिक्शनरी में पहले से मौजूद नहीं हो, लेकिन इस साल मामला इसके विपरीत है। दरअसल हेलुसिनेट शब्द अंग्रेजी का एक मशहूर शब्द है जिसका सबसे ज्यादा प्रयोग मेडिकल साइंस में किया जाता है। हाल ही में 72वां मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने अपने नाम किया है? ए. हरनाज संधू, बी. नंदिनी गुप्ता, सी. श्वेता शारदा, डी. शेनिस पलासियोस। सही उत्तर है डी. शेनिस पलासियोस। अल साल्वाडोर की राजधानी सैन साल्वाडोर में हुए ब्यूटी पेजेंट प्रतियोगिता में निकारागुआ की शेनिस पलासियोस को साल 2023 की मिस यूनिवर्स चुना गया है। शेनिस पलासियोस को मिस यूनिवर्स का खिताब मिला और थाईलैंड की एंटोनिया पोसिल्ड प्रतियोगिता की उपविजेता रहीं। पलासियोस मिस यूनिवर्स बनने के साथ ही निकारागुआ की ऐसी पहली महिला बन गईं जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। इस साल की मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में 84 देशों की मॉडल हिस्सा ले रही थीं। हाल ही में एसबीआई किस देश में योनो ग्लोबल ऐप लॉन्च करने जा रही है? ए. सिंगापुर, बी. अमेरिका, सी. उपर्युक्त दोनों, डी. उपर्युक्त दोनों नहीं। सही उत्तर है सी. उपर्युक्त दोनों। भारतीय स्टेट बैंक जल्द ही सिंगापुर और अमेरिका में अपनी बैंकिंग मोबाइल ऐप योनो ग्लोबल पेश करेगी, जो उसके ग्राहकों को डिजिटल प्रेषण तथा अन्य सेवाएं प्रदान करेगी। यूनेस्को ने हाल ही में अपने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में किन 2 भारतीय शहरों को शामिल किया है? ए. कोझिकोड, बी. ग्वालियर, सी. उपर्युक्त दोनों, डी. उपर्युक्त दोनों नहीं। सही उत्तर है सी. उपर्युक्त दोनों। हाल की एक घोषणा में यूनेस्को ने अपने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN में 55 नए शहरों का स्वागत किया, जो शहरी विकास में एक रणनीतिक कारक के रूप में रचनात्मकता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। विशेष रूप से 2 भारतीय शहरों कोझिकोड और ग्वालियर ने इस प्रतिष्ठित नेटवर्क में शामिल होकर अपनी पहचान बनाई है। हाल ही में भारतीय सेना और सीमा सड़क संगठन ने किस राज्य के बेली पुल का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है? ए. गोवा, बी. जम्मू कश्मीर, सी. अरुणाचल प्रदेश, डी. सिक्किम। सही उत्तर है डी. सिक्किम। भारतीय सेना ने सीमा सड़क संगठन के सहयोग से चुंगथांग में तीस्ता नदी पर बेली पुल का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह एक मील का पत्थर है क्योंकि बेली ब्रिज उत्तरी सिक्किम के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को मुख्य भूमि से जोड़ता है। 1 महीने से अधिक समय से टूटे हुए इस पुल के पूरा होने से वाहनों की सुचारू आवाजाही और प्रभावित क्षेत्रों में समय पर राहत सामग्री पहुंचाने में सुविधा होगी। हाल ही में आईसीसी पुरुष क्रिकेट एकदिवसीय विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? ए. साउथ अफ्रीका, बी. न्यूजीलैंड, सी. भारत, डी. ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर है डी. ऑस्ट्रेलिया। पैट कमिंस के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने भारत को हराकर छठा आईसीसी पुरुष क्रिकेट एकदिवसीय विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल मैच 19 नवंबर 2023 को विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, गुजरात में खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराकर पुरुष क्रिकेट एकदिवसीय विश्व कप जीता। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पुरुष क्रिकेट एकदिवसीय विश्व कप के कुल 8 फाइनल मैच में भाग लिया है और जिसमें से 6 बार वर्ष 1987, 1999, 2003, 2007, 2015 और 2023 में विजेता रही है। हाल ही में आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे मिला है? ए. ग्लेन मैक्सवेल, बी. पैट कमिंस, सी. विराट कोहली, डी. एंजेलो मैथ्यूज। सही उत्तर है सी. विराट कोहली।
विराट कोहली को आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। विराट कोहली ने रोजर बिन्नी से अपना प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पदक प्राप्त किया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराकर रिकॉर्ड छठा खिताब जीता। हाल ही में जयपुर के वैक्स म्यूजियम में किस भारतीय क्रिकेटर का वैक्स स्टैच्यू लगेगा? ए. सौरभ गांगुली, बी. वीरेंद्र सहवाग, सी. विराट कोहली, डी. सचिन तेंदुलकर। सही उत्तर है सी. विराट कोहली। जयपुर के नाहरगढ़ किले के वैक्स म्यूजियम में स्टार क्रिकेटर विराट कोहली की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। यह फैसला क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत की जीत और विराट कोहली के वनडे क्रिकेट में 50 शतक पूरे करने के बाद लिया गया। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत किस राज्य में की गई है? ए. दिल्ली, बी. मध्य प्रदेश, सी. उड़ीसा, डी. राजस्थान। सही उत्तर है सी. उड़ीसा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा के संबलपुर में ब्रह्मा कुमारीज संबलपुर के एक शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नई शिक्षा का शुभारंभ किया। इस मौके पर उड़ीसा के राज्यपाल रघुबर दास और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उपस्थित रहे। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? ए. किरण बेदी, बी. फातिमा बीबी, सी. आशा पूर्णा देवी, डी. कंचन चौधरी भट्टाचार्य। सही उत्तर है बी. फातिमा बीबी। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जस्टिस फातिमा बीबी का निधन हो गया है। वो 96 साल की थीं। 30 अप्रैल 1927 को केरल के ट्रावनकोर साम्राज्य के पाठनमित्ता गांव में उनका जन्म हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में वो 6 अक्टूबर 1989 से 29 अप्रैल 1992 तक जज रहीं। जस्टिस मीरा साहिब फातिमा बीबी देश की उच्च न्यायपालिका में पहली मुस्लिम महिला और किसी एशियाई देश में सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला भी थीं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए. जापान, बी. यूएई, सी. फ्रांस, डी. रूस। सही उत्तर है बी. यूएई। 2023 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा, जिसमें महासागर विज्ञान समाधानों को स्पॉटलाइट किया जाएगा, जो सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के ढांचे में जलवायु कार्रवाई में योगदान करेंगे। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्राहिंद 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? ए. ऑस्ट्रेलिया, बी. अमेरिका, सी. जापान, डी. चीन। सही उत्तर है ए. ऑस्ट्रेलिया। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्राहिंद 2023 दूसरे संस्करण में भाग लेने के लिए 81 कर्मियों वाला भारतीय सशस्त्र बल दल 22 नवंबर 2023 ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हुआ। ऑस्ट्राहिंद 23 अभ्यास 22 नवंबर से 6 दिसंबर 2023 तक पेर्थ, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? ए. जापान, बी. अमेरिका, सी. ऑस्ट्रेलिया, डी. फ्रांस। सही उत्तर है बी. अमेरिका। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच सैन्य अंतर संचालनीयता को आगे बढ़ाने के लिए मंगलवार को मेघालय में अपने विशिष्ट विशेष बलों के बीच वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास शुरू किया। 21 नवंबर से 11 दिसंबर तक उमरोई छावनी में संयुक्त प्रशिक्षण केंद्र पर होने वाले इस अभ्यास में दोनों पक्ष संयुक्त रूप से पहाड़ी इलाकों में पारंपरिक और अपरंपरागत परिदृश्यों में विशेष अभियानों, आतंकवाद विरोधी और हवाई अभ्यासों की एक श्रृंखला की योजना बनाएंगे और उन्हें क्रियान्वित करेंगे।
IFFI के समापन समारोह में सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ए. माइकल डगलस, बी. कार्लोस सोरा, सी. चिरंजीवी, डी. रजनीकांत। सही उत्तर है ए. माइकल डगलस। विश्व सिनेमा का जश्न मनाने वाले सबसे बड़े और सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रमों में से एक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सोमवार 20 नवंबर को गोवा में शुरू हो रहा है। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो गोवा में 4 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हॉलीवुड स्टार माइकल डगलस को प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में किसे भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए विशेष पहचान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए. दीपिका पादुकोण, बी. आलिया भट्ट, सी. कृति सनोन, डी. माधुरी दीक्षित। सही उत्तर है डी. माधुरी दीक्षित। भारत के 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सुप्रसिद्ध अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को भारतीय सिनेमा में विशेष पहचान बनाने के लिए पुरस्कृत किया गया। 4 दशकों के शानदार करियर के साथ माधुरी दीक्षित ने भारतीय फिल्म उद्योग पर एक अमिट छाप छोड़ी है। हाल ही में जोसेफ बोकई ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? ए. लाइबेरिया, बी. इजरायल, सी. न्यूजीलैंड, डी. स्पेन। सही उत्तर है ए. लाइबेरिया। जोसेफ बोकाई ने अफ्रीकी देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति पद के चुनाव जीत लिया है। अब वे मौजूदा राष्ट्रपति जॉर्ज विया की जगह लेंगे। लाइबेरिया के चुनाव आयोग ने मतपत्रों की गिनती के बाद विजेता की घोषणा की। चुनाव आयोग के अध्यक्ष डेविडेटा ब्राउन लांसना ने कहा कि बोकाई ने 50.64% वोटों से जीत दर्ज की है। वहीं उनके प्रतिद्वंदी स्टार वेह को 49.36% ही वोट मिले। बता दें, बोकाई ने 20,567 वोटों के अंतर से जीत अपने नाम की है। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? ए. सुधा मूर्ति, बी. रतन टाटा, सी. डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन, डी. AR रहमान। सही उत्तर है सी. डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने डॉक्टर सैयदना साहब को निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित करने की घोषणा की है। मुंबई से संचालित इस्लाम के दाऊदी बोहरा पंथ के प्रमुख डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को ये सम्मान दिया जाएगा। इस सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय मोरारजी देसाई थे। उन्हें 1990 में ये सम्मान दिया गया था। 1998 में अभिनेता दिलीप कुमार को कला और संस्कृति के क्षेत्र में दिया जाने वाला पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार निशान-ए-इम्तियाज प्रदान किया गया। साल 2020 में कश्मीरी अलगाववादी नेता अली गिलानी को निशान-ए-पाकिस्तान प्रदान किया गया। हाल ही में ICC ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए किस क्रिकेटर पर 6 वर्षों के लिए बैन लगाया है? ए. पैट कमिंस, बी. ग्लेन मैक्सवेल, सी. मालोन सैमुअल्स, डी. एंजेलो मैथ्यूज। सही उत्तर है सी. मालोन सैमुअल्स। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज मालोन सैमुअल्स पर ICC ने बड़ा फैसला लेते हुए 6 साल का बैन लगा दिया है। ज्ञात हो कि वह साल 2020 में ही इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। उन्हें अमीरात क्रिकेट बोर्ड में एंटी करप्शन कोड के उल्लंघन का दोषी पाए जाने के लिए सभी तरह के क्रिकेट से बैन कर दिया है। मीडिया की माने तो ये उनके लिए किसी झटके से कम नहीं है। वह दुनिया भर की क्रिकेट लीग में खेलते हैं। अब वह अगले 6 साल तक किसी भी लीग में नहीं खेल पाएंगे। प्रसिद्ध घोल मछली को किस राज्य में राजकीय मछली का दर्जा दिया गया है? ए. बिहार, बी. उत्तर प्रदेश, सी. गुजरात, डी. तमिलनाडु।
सही उत्तर है सी गुजरात। अहमदाबाद में 2 दिवसीय ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने घोल मछली को गुजरात की राज्य मछली का दर्जा दे दिया है। इस कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। घोल मछली भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली में से एक है। यह मछली गुजरात और महाराष्ट्र के समुद्री इलाकों में सुनहरे भूरे रंग में पाई जाती है। प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे? ए. उत्तर प्रदेश, बी. मध्य प्रदेश, सी. कर्नाटक, डी. नई दिल्ली। इस प्रश्न का उत्तर कृपया आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। आशा है वीकली करंट अफेयर्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह श्रृंखला आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।